बाजार बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसी उथल पुथल का बाजार छोटे बड़े हर तरह के इन्वेस्टर्स के माथे पर पसीना ला रहा है। अमेरिका में रेट कट होगा या नहीं, क्या वहां पर मंदी आ रही है, जापान में ब्याज दरें क्यों बढ़ रही हैं और भारत में महंगाई क्या देश की इकोनॉमी का पूरा खेल खराब करने वाली है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सेंटिमेंट को कभी चढ़ाते हैं कभी गिराते हैं। इन्वेस्टर्स को जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये कि यहाँ से आखिर बाजार किस तरफ जाने वाला है। क्या एक बड़ा करेक्शन बाजार में आ सकता है? जाहिर तौर पर आप भी इसी उलझन से दो चार हो रहे होंगे। तो अब हम आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले कुछ वर्षों में बाजार का मिजाज क्या होगा। तो अपनी इस खास खबर में हम आपको इसी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बताते हैं शुक्रवार को बाजार का हाल क्या रहा है। शुक्रवार को बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स सिर्फ 33 अंक चढ़ा और 81,086 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 11 अंक चढ़कर 24,823 के लेवल पर रहा। अब बात करते हैं आगे के हाल के बारे में। तो एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको काफी तसल्ली दे सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 साल में यानी साल 2030 तक सेंसेक्स 1,17,000 के स्तर पर जा सकता है। सेंसेक्स अभी 81,000 के लेवल पर है। इस तरह अगर देखेंगे तो अगले 6 साल में सेंसेक्स में 45% का इजाफा हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सेंसेक्स में इस तेजी के पीछे आखिर कौन से फैक्टर काम करेंगे। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि भारत सभी क्षेत्रों में बड़े सुधार कर रहा है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। पीएम मोदी के इस दावे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी अपनी मोहर लगा दी। आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर गीता गोपीनाथ के मुताबिक भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी का असर